हेलो, नमस्ते। मेरा नाम शिवम वर्मा है। मैं आज से आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा क्वेश्चन आंसर पे आता हूँ। तो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये हमारा रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ दिए गए एक वेन आरेख में 3 अलग-अलग भाषाओं को बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया है। ये 3 भाषाएं क्रमशः तेलुगु, अंग्रेजी, हिंदी। दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको बताना है कितने व्यक्ति कम से कम 2 भाषाओं को बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। 66 बच्चे अंग्रेजी, 70 बच्चे हिंदी, 50 बच्चे तेलुगु। तो इसमें से आपको फाइंड करना है कौन। एक सेकंड। तो आपको बताना है कितने व्यक्ति कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 50 व्यक्ति प्लस ये 15 व्यक्ति जो हिंदी और तेलुगु दोनों बोलते हैं, और अंग्रेजी और तेलुगु बोलने वाले व्यक्ति 25 व्यक्ति। और ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि कम से कम 2 भाषा बोल सकते हैं। स्टेटमेंट में ये नहीं दिया हुआ है कि वो 3 भाषाएं नहीं बोल सकते। तो इसलिए आपको ये 6 भी ऐड करना होगा। इस तरह ऐड करने के बाद हमारा सटीक आंसर आ जाएगा। 25, 15, 50, 96। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीचे एक कथन और उसके 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। उत्तर को इस रूप में चुनिए। कथन: पानी ठंडा होने पर बर्फ में, जबकि गर्म करने पर वह भाप में बदल जाता है। आपका क्वेश्चन है, पानी ठंडा होने पर बर्फ में, जबकि गर्म करने पर वह भाप में बदल जाता है। आपको निष्कर्ष दिए हुए हैं, जल ठोस में, जल गैस में। कथन है, कथन में केवल निष्कर्ष एक पर्याप्त है। पानी ठंडा होने में बर्फ नहीं। सही है। दोनों होना है। ओके, हाँ, होने में, जबकि गर्म करने में वह भाप में बदल जाता है। जब अब ये भी पर्याप्त नहीं है, जल से डायरेक्टली गैस में नहीं बदला जा सकता, ये भी आपका पर्याप्त नहीं है। तो आपके दोनों कथन पर्याप्त नहीं है। कथन से केवल एक निष्कर्ष प्राप्त होता है, कथन से केवल 2 निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, कथन से एक और दोनों निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, कथन से दोनों से निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। कमेंट कर सेशन चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। सवाल नंबर 99। जिस श्रृंखला में आगामी संख्या क्या होगी? देखते हैं इसको। ये लाइट बंद कर दे रहा है। 74, 52, 18। तो समझ में आया कुछ? इसमें से ये पहला अल्फाबेट कम कर दिया गया है। सेम दूसरी, इसी तरह से दूसरे में, सॉरी लास्ट वाला, एक सेकंड यार, पहले में पहला डिजिट कम किया हुआ है और दूसरे में 9 कम हुआ है, फिर तीसरे में ये कम, पहला डिजिट फिर लास्ट का डिजिट।
इस तरह से चलते रहेंगे और इस पे 6 कम करके नेक्स्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी 218 218। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि घड़ी में 8:40 प्रदर्शित हो रहा है तो बताइए घड़ी के घंटे व मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। इसका एक बेसिक फार्मूला है 11 मिनट गुणे 60 आवर्स अपॉन 2। तो ये मिनट पे मिनट रख दिया जाएगा और आवर्स पे 8। तो 11 गुणे 40 सॉरी प्लस है यार, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा माइनस है ये, -60 गुणे 8 अपॉन 2। इसको हल करने से आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा 440 माइनस 480 का 2, यानी कि आपका आ जाएगा 40 का 2। तो से ये कट के 20 डिग्री राइट आंसर आपका ऑप्शन जाएगा सी। 100 का 60। अंकित वर्मा ए बहुत अच्छा। आप लोग कमेंट में आंसर देते वक्त क्वेश्चन की संख्या जरूर डाल दिया करें, इससे पता चलता रहेगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर, जैसे कोई पॉइंट है यहाँ पे, डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा, ये उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। अब बोल रहा है सोहन अपने घर से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। ये मिड पॉइंट से दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलना आरंभ करता है। फिर वह अपनी पूर्व दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। वह अपनी पूर्व दिशा यानी कि बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पाँच किलोमीटर की दूरी चलकर अंत में पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। फिर वो पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 किलोमीटर दूरी तय करता है और गंतव्य बिंदु पर पहुंच जाता है। वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। सोहन अपने घर से किस दिशा की ओर होगा। अपने घर से, वो ये उसका पहला बिंदु था जहां से उसने चलना, यहाँ पे उसका घर, यहाँ से वो किस दिशा में होगा। तो बताइए आप लोग। यहाँ से ये बना था ना आपका उत्तर, पूर्व, दक्षिण और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। तो यहाँ से ये दक्षिण की दिशा में, इसकी वजह से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर सी नंबर। अंकित वर्मा 101 का सी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वीरू। और
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से एक का चयन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी से समरूप बनाया जाता है। इसमें करना यह है, जो तर्क इससे और इससे है वही तर्क इससे निकालना है आपको। चलिए देखते हैं। इसमें इसको लगाने से पहले आपको सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू याद करनी होगी। बिना प्लेस वैल्यू के नहीं लग पाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे सी से ये 3 डिजिट प्लस हो रहा है और फिर ये आई से आर विपरीत है। यहां लिख देते हैं CIERUS और WCET। ये आपका 3 प्लस हो रहा है, फिर ये आपका जस्ट अपोजिट चला जा रहा है क्योंकि आई का अपोजिट आर होता है, ये आपका विपरीत हो जाएगा। फिर टी से डब्ल्यू, फिर आपका +3 हो रहा है। फिर आर से पी, ये आपका -2 हो रहा है। सॉरी ये यू था। ये आप क्या है, ये एफ था आपका। फिर आपका ये -2 हो गया, फिर आपका ये उफ, ये आपका विपरीत फिर से जा रहा है। और ये आपका लास्ट में फिर से +3, फिर से +3 हो रहा है। तो इसी हिसाब से ये बताओ ये पूरा डिलीट कर, पूरा हेलो, आवाज क्लियर आ रही मेरी? हेलो, ये आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए। चलिए देखते हैं। तो डी में 3 ऐड करेंगे +3, फिर इसमें इसको विपरीत करेंगे। तो डी में 3 ऐड करने के बाद क्या आएगा, जी। ए का हो जाएगा आपका अपोजिट जेड, फिर इसमें ऐड 3 करेंगे। फिर इसमें ये हो जाएगा आपका पी, ठीक है था। फिर इसको -2 करेंगे। यार
कुछ नेटवर्क इशू होने के कारण थोड़ा सा हटना पड़ा। चलिए कंटिन्यू करते हैं वहां से। आवाज आ रही क्लियर हमारी? एक बार कमेंट करके बताएंगे सब लोग। क्लियर आवाज आ रही है हमारी? हाँ ठीक, सही से आ रही ना? ओके चलिए इसी क्वेश्चन पर चलते हैं। GZP, इसके बाद आ जाएगा आपका N, फिर हो जाएगा इसका विपरीत V, और फिर ये हो जाएगा +3 Q। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा GZPNVQ। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। राइट नंबर। नेटवर्क प्रॉब्लम, आशीष भैया बता रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ आशीष भैया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी, इसलिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के बहुधर्मी समाज और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच वह कौन सा सर्व प्रमुख गुण है जो एक पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है? ऑप्शन ए है कानून के अनुपालन के लिए सुनिश्चित हेतु अडिग रहना, परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना, जनहित के लिए कानून का व्यावसायिक प्रयोग करना। ऑप्शन डी है संवैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संवैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में विविध रुद्र जमाव, बलवा आदि शांत नष्ट होने का युक्त संदेश है। साथ ही इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु आपके पास पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद नहीं है। आप उचित कार्रवाई क्या करेंगे? बताइए। समय रहते अपना ट्रांसफर अन्य जगह करा लेना चाहेंगे? ऑप्शन बी है आपको वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर केवल उनके निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन सी निकटतम मजिस्ट्रेट से इस प्रकार का आवेदन करना चाहिए कि वह आसपास के इलाकों से आपके क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में पुलिस बल उपलब्ध कराने संबंधित आदेश जारी करें। ऑप्शन डी केवल अपने क्षेत्र के पुलिस बल पर ही भरोसा करना चाहिए और उन सबको साथ लेकर क्षेत्र में मार्च करना चाहिए। तो बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 103, सॉरी 104। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकटतम मजिस्ट्रेट के इस प्रकार का आवेदन करना चाहिए कि वह आसपास के इलाकों से आपके क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में पुलिस बल उपलब्ध कराने संबंधित आदेश जारी करें। सबसे चारों ऑप्शनों में सबसे सटीक और सही आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। पुलिस द्वारा विविध जमाव को तितर बितर करने हेतु बल प्रयोग की दशाओं और अधिकारियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको इन चारों में से आपको सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर ए, कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा थाने का भार साधक अधिकारी इस आशय का आदेश दे सकता है। ऑप्शन बी, भार साधक अधिकारी की गैर मौजूदगी में उप निरीक्षक की पंक्ति से निम्न कोई पुलिस अधिकारी भीड़ को तितर बितर करने का समादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन सी, भीड़ के जमाव के रूप में न्यूनतम 5 अथवा अधिक लोग शामिल हो सकते हैं, या उपर्युक्त सभी। तो बताइए 105 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? अखिलेश वर्मा डी। अखिलेश वर्मा जी क्वेश्चन नंबर साथ में मेंशन कर दिया करें ताकि पता चले कौन सा है। चलिए मैं बताता हूं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, समाज में सांप्रदायिकता सद्भाव को बनाए रखने और इसे मजबूत करने में प्राथमिक भूमिका किसकी है? ऑप्शन है आपके प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की, ऑप्शन बी जनप्रतिनिधियों जैसे सांसदों, विधायकों और ग्राम प्रधानों आदि की, सी पुलिस अधिकारियों जैसे पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष आदि की, ऑप्शन डी प्रत्येक नागरिक की, चाहे वह अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में किसी भी भूमिका में हो। तो आप लोगों का, सर जी नमस्ते, सोनी गुप्ता नमस्ते बेटा, नमस्ते। चलिए बताएं आप लोग 106 नंबर क्वेश्चन का कौन सा कथन सत्य होगा? प्रत्येक नागरिक की, चाहे वह अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन में किसी भी भूमिका में हो। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपराध नियंत्रण हेतु आपके द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों में से सर्वाधिक उपयुक्त कदम कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 107 बताइए आप लोग। आप अपने क्षेत्र में बीट पेट्रोलिंग को बढ़ाएंगे, आप सामाजिक सहयोग के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देंगे, आप पकड़े गए अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिलाने का प्रयास करेंगे, या आप क्षेत्र के सभी चिन्हित अपराधियों की पहचान कर नजरबंदी की कार्रवाई करेंगे? तो बताइए कौन सा सही होगा? दीपक गुप्ता, सर जी नमस्ते। मैं नहीं समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा गुप्ता जी? आप बताएं, बताएं आप कैसे समझाएं हम, इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है? तो कथन निष्कर्ष है। चलिए पढ़ेंगे तो जरूर समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। आप अपने क्षेत्र में बीट पेट्रोलिंग को बढ़ाएंगे? नहीं, आप सामाजिक सहयोग के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देंगे। ये राइट होगा बी नंबर। आप सामाजिक सहयोग के माध्यम से सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। राइट आंसर आपका होगा 107 का बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप विधि के शासन सिद्धांत की सर्व प्रमुख विशेषता किसे मानते हैं? आपके ऑप्शन दिए हैं। विधि के शासन के अंतर्गत एक पुलिस व्यवस्था होती। ऑप्शन बी विधि को आवश्यकता अनुसार आसानी से बदला जा सकता है। ऑप्शन सी विधि के समक्ष समता अर्थात विधि के समक्ष सभी लोग समान है। ऑप्शन डी निष्पादन कार्य न्यायपालिका इसकी सर्वोच्च शक्ति। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर 108 नंबर क्वेश्चन का? ये होगा राइट आंसर सी विधि के समक्ष समान क्षमता अर्थात विधि के समक्ष सभी लोगों में कोई भेदभाव ना हो, मतलब सभी लोग एक जैसे, न्यायिक कानून व्यवस्था सब एक जैसी हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 109। अनुकूलन से अभिप्राय होता है सभी तरह की स्थिति व परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेना। उपरोक्त संदर्भ को दृष्टिगत रखते हुए एक पुलिसकर्मी को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? आपके ऑप्शन है अपने क्षेत्र के सभी अच्छे और बुरे लोगों से मेलजोल बढ़ाकर रहना चाहिए। ऑप्शन बी स्थानीय विधायक और सांसद की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। ऑप्शन सी कानून की समझ उपस्थित चुनौतियों से बिना विचलित हुए अपने आप को हर परिस्थितियों में कर्तव्य पालन के लिए तैयार रखना चाहिए। ऑप्शन बी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने का प्रयास करते रहना चाहिए। आपके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इनमें से बताइए 109 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी कानून के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से बिना विचलित हुए अपने आप को हर परिस्थिति में कर्तव्य पालन के लिए तैयार रखना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट।
अच्छा, क्या आवाज नहीं आ रही मेरी सही से? चलिए, हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 110। पुलिस विभाग के लिए बेसिक स्तर की व्यवसायिक सूचना का पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें ऑप्शन है आपके ए, पुलिस भावनात्मक एवं पेशेवर दोनों भूमिका के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। ऑप्शन बी, पुलिस अपनी पेशेवर भूमिका ठीक प्रकार निभा सके। ऑप्शन सी, पुलिस अधिकारियों से कर्मचारियों का सहज संपर्क स्थापित हो सके। ऑप्शन डी, समाज के साथ द्वंद्व में पुलिस अपनी भूमिका के साथ न्याय कर सके। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 110 का। पुलिस अपनी भावनात्मक एवं पेशेवर दोनों भूमिका के बीच असमंजस स्थापित कर सके। राइट आंसर हो जाएगा ए, पुलिस भावनात्मक पेशेवर दोनों भूमिका के बीच असमंजस बिठा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 देखिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह लगाना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक है? ऑप्शन ए, 3 सफेद पट्टियां दाई बाजू पर। ऑप्शन बी, 3 सफेद पट्टियां दोनों बाजुओं पर। ऑप्शन सी, 3 सफेद पट्टियां बाई बाजू पर। ऑप्शन डी, अशोक चक्र दाएं कंधे पे। अशोक चक्र कहाँ हो? चलिए देखते हैं क्या आंसर आ रहे हैं। बताइए 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अंकित सिंह का आया सी। 111 नंबर का विकास भार्गव आ रही है। शालू वर्मा सी शायद। सी नहीं होगा बेटा, यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, 3 सफेद पट्टियां दोनों बाजुओं पर। राइट लेफ्ट दोनों बाजुओं पे 3 पट्टियां। राइट आंसर हो जाएगा 3 सफेद पट्टियां दोनों बाजुओं पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुलिस सुधारों संबंधी अनुशंसा करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन वर्ष 1998 में किया गया था? आर विश्वनाथन, जूलियो रेब्रो, अमरजीत डांगी, अमृतपाल बनर्जी। तो बताइए आप लोग। डी, अजय सिंह का आया डी। डी 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 नहीं। चलिए मैं बताता हूँ, 112 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जूलियो रिबेरो। 1998 में एक पुलिस सुधार संबंधी अनुशंसा करने के लिए इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जूलियो रेब्रो की अध्यक्षता में 1998 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। एक पुलिसकर्मी में अपने व्यवसाय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना उचित नहीं होगा? ये विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं होगा। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए, पुलिस उच्च अधिकारियों के द्वारा अपने कनिष्ठों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार समाप्त किया जाना चाहिए। पुलिस कर्मियों का प्रतिवर्ष नियमित रूप से तबादला किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, पुलिस कर्मियों को पेंशन, बीमा, उच्च शिक्षा, आवास, मनोरंजन आदि सुविधाएं सरकार की ओर से पारदर्शी और प्रभावी तरीके से दी जानी चाहिए। चलिए बताइए कौन सा होगा? विकास भार्गव सर, आपको भी देखा है? हाँ देखा होगा, कहीं मैं किसी और प्लेनेट से थोड़ी ना हूँ, कहीं ना कहीं मिल गए होंगे। चलिए ऑप्शन दीजिए, अंकित कुमार ए। अंकित कुमार ए किस क्वेश्चन का? इसी 113 नंबर का आंसर के साथ क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दिया करिए, इससे क्लियर हो जाएगा कौन सा। बीरू भारती 113 का सी, अंकित 113 का 113 बीरू भारती सी बी, अंकित कुमार 113 का ए, मिल्खा सिंह सी। चलिए मैं बताता हूँ, मिल्खा सिंह सी होगा राइट आंसर।
पुलिस कर्मियों का प्रतिवर्ष नियमित रूप से तबादला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं। सर आप कहाँ रहते हैं? दीपक वर्मा। घर में, मेरा घर यहीं पे है, मैं अपने घर से ही पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुलिस अधिकारी को मानसिक रूप से दृढ़ बनने के लिए क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है, नंबर ए, अपनी क्षमताओं में विश्वास रखना चाहिए, अपनी भावनाओं को समझना चाहिए, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने का लगातार प्रयास करना चाहिए। उपरोक्त सभी कार्य एक पुलिस अधिकारी को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है। तो बताइए आपका आंसर क्या होगा? अखिलेश वर्मा, कहाँ है घर आपका? भैया पढ़ाई कर लो, घर जान के क्या करोगे? सिलेक्शन ले लो एक बार, फिर आना, घर पे बिठा के दावत देंगे। डी डी डी, मिल्खा सिंह डी, 114 का डी, अखिलेश वर्मा 14 डी, वीरू भारती डी डी डी, यानी कि भारी मात्रा में डी ऑप्शन आ रहे हैं। चलिए देखते हैं 114 नंबर। 114 नंबर का आप लोग एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। उपयुक्त सभी कार्य एक पुलिस अधिकारी को मानसिक रूप से दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी ड्यूटी के दौरान आपको किसे सर्वोपरि रखना चाहिए? बताइए। एक पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी ड्यूटी के दौरान आपको किसे सर्वोपरि रखना चाहिए? गीता, कुरान और बाइबल जैसी धार्मिक पुस्तकों को, संविधान, कानून और विनिमयों के अनुच्छेद, प्रावधानों और धाराओं को। ऑप्शन सी, अपने उच्चाधिकारियों जैसे अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी के व्यक्तिगत विचारों को। ऑप्शन डी, आपके माता पिता और गुरुजनों द्वारा आपको सिखाए गए मूल्यों और सिद्धांतों को। बताइए। अंकित सिंह 115 का बी, 115 का बी, और अंकित सिंह 115 का बी, बी बी। कोमल वर्मा 115 का बी, अखिलेश 115 का बी। बीरू, मैं लखीमपुर से हूं और आप? मैं हरियाणा से। चलिए देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सही है एकदम। संविधान, कानून और विनियमों के अनुच्छेद, प्रावधानों और धाराओं के बीच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर। जिस तरह से उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से। मतलब जिस प्रकार ये शब्द इससे संबंधित है उसी प्रकार ये संबंध को, इसको आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ए में टू ऐड हुआ है, तब हुआ बी। बताइए आप लोग, लखीमपुर में से कहाँ? मिल्खा सिंह थोड़ा जल्दी। पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान से वीरू हैं। अच्छा, पाकिस्तान से भी कुछ लोग पढ़ रहे हैं हमारी क्लास में, वाह बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें सिर्फ एक का फर्क है, एक ऐड करने पर इसमें भी एक ऐड करेंगे, इसमें भी +1 करेंगे, इसमें भी +1 करेंगे। इसी प्रकार सेकंड नंबर में ये हो, इसका जस्ट पहले वाला हो जाएगा। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है तो इसकी वजह से 4 आ जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। सी अंकित सी कोमल मंगल इनोसेंट गर्ल 116 का सी, अंकित सिंह प्रयागराज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ई से पहले डी, जी से पहले एफ और के से पहले जी। सब में इसमें से ये पहला है ना, तो इससे एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस ये प्रविधि चलती रही है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे काफी मात्रा में सी का ही ई में एक करना, वो नहीं आएगा सर। क्या बता रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं अखिलेश वर्मा, ये क्या बता रहे हैं? ई में एक प्लस करने पर ओ नहीं आएगा सर, क्या बता क्या रहे हैं आप? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 170 दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, वह संख्या चुनें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए ये जिस प्रकार से यहाँ पे आपको एक संख्या फिल करनी है, जिस प्रकार से ये आनी, तो देखते हैं इसको कैसे आएगा। तो इसका ये है कि ये आपका 6 गुणे 3 गुणे 1 और 6 + 3 + 1 यानी कि 6 3 9 1 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 18 और इसका गुणा करने पर प्राप्त होगा 180, जो ये संख्या लिखी हुई। इसका पहले गुणा करके जो भी आएगा 18 और इसको ऐड करके जो भी आएगा 10, उन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो राइट आंसर होगा। जैसे यहाँ देखिए 3 गुणे 5 गुणे 4 और उसके बाद 3 + 5 + 4 बराबर, तो 5 9 10 2 12, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60। अब इन दोनों की गुणा करके जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, यानी कि जिसका गुणा करने पे आएगा आपका 720, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 720। अंकित सिंह, बहुत अच्छा सर, आपका हेयर स्टाइल मस्त है, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 119 निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, बताएं। 5 से 21 59, 213 645 x, बताएं कौन सी संख्या आएगी। नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए हम बताते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 + 2 7 गुणे 3 बराबर 5 आ जाएगा। इसी तरह 59 में आ जाएगा। इसी तरह आपको बस यही फॉर्मूला करना है, तो ये आपका हो जाएगा 645 + 2 गुणे 3 बराबर लाना। ये आपका आ जाएगा 1941। देख लेना कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो। देख लेना, हो सकता है गुणा भाग जोड़ में कहीं गलती हो जाए, तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 120 डी आशीष वर्मा डी, मिल्खा सिंह डी नहीं होगा भैया, बी होगा 109 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 119 नंबर क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सड़क पर एक पंक्ति में 5 बसें ए बी सी डी ई है, बस ए सामने और ई पीछे छोर पे खड़ी है, बी बस ए और सी के बीच में खड़ी है। चलिए देखते हैं। एक सड़क में 5 बसें खड़ी हैं, बस ए सामने, जैसे मान लेते हैं ए यहाँ पे खड़ी हुई है और ई पीछे छोर पे, ई आपकी
यहाँ पे खड़ी हो गई, 1 2 3 4 और ये 5 बसें। बी बस ए और सी के बीच में खड़ी, तो ए अगर यहाँ है तो ए और सी के बीच में कौन सी बस खड़ी है, बी, यानी कि बी यहाँ होगी और सी यहाँ होगी, ये पहली पॉसिबिलिटी बनती। डी बस सी और ई के बीच में खड़ी, सी और ई के बीच, सी और ई के बीच में तो डी खड़ी है, तो बड़ा सिंपल सा था, बीच खड़ी, कौन सी बस पांचों के बीच खड़ी, तो सी हो जाएगा। ये बहुत, ये तो कुछ नहीं क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। हरे कृष्णा, हेलो मैम, भाई वाह भाई, आपने तो जेंडर चेंज कर दिया हमारा, मैम दिख रहा हूं मैं आपको। हरे कृष्णा डी डी, चलिए जो भी है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121 नंबर। नीचे दिए गए वेन आरेख में 1000 विद्यार्थी का जिनका अंग्रेजी, हिंदी और गणित में परीक्षण हुआ तथा विविध परीक्षणों में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, इन्हें दर्शाया गया। वह कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। आपको आरेख दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए 2 विषयों की बात की गई थी, ऐसे शायद पहला क्वेश्चन था जो बिल्कुल सेम था, बस उसमें संख्या की पूछी गई थी, इसमें प्रतिशत पूछा गया। कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, ये नहीं बोला गया कि 3 विषय, अगर बोला जाता तब नहीं देखा जाता, वैसे तीनों देखा जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा 24, इसमें हो जाएगा आपका 24 और इसमें हो जाएगा आपका 20 और ये भी 10 ऐड कर दिया जाएगा इसमें, क्योंकि उस स्टेटमेंट में ये नहीं बोला गया है, क्योंकि 3 विषय में नहीं बोलना, इसलिए 10 को भी ऐड किया जाएगा। तो आपका हो जाएगा 24 बराबर 78 हो जाएगा। बस जब बराबर 78 हो गया आपका, तो बस इसको करना क्या होगा कि 78 अपान कितना था, 1000, इससे डिवाइड कर देना होगा। इससे डिवाइड करेंगे तो आज गुड़े 100, ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा बराबर 7.8%। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका 7.8। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन अच्छा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंकित वर्मा 7.8, अंकित कुमार डी। बहुत बढ़िया सर, ऑप्शन नहीं दिखता है, ऑप्शन नहीं दिख रहे। चलिए मैं हट जाया करूंगा स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 122, ये आपका कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कथन को आगे 2 निष्कर्ष धारणा दिए गए हैं। आप सामान्यतः ज्ञात तत्वों में अंतर होने पर भी कथनों की पड़ताल समझ कर रहे हैं। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों धारणाओं में से कौन सा, यदि कोई हो तो दिए गए कथनों से निष्कर्ष निकालते हैं। कथन दिया है आपका, बीमार लोगों की दवा की जरूरत नहीं होती। कथन है आपका, बीमार लोगों को दवा की जरूरत नहीं होगी। इसका निष्कर्ष है, स्वस्थ लोगों की दवा की जरूरत नहीं होती, नहीं। और ये दूसरा है आपका, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इस टाइप से निकलेगा, जरूरत नहीं है, केवल निष्कर्ष ए, सॉरी, घर में दवाई रखते हैं, नहीं, स्वास्थ्य लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती, यस, ये सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, क्योंकि स्वास्थ्य लोगों की दवा को जरूरत नहीं होती और दवाई कोई घर में थोड़ी ना रखता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप दिख रहे हैं ऑप्शन, क्लियर।
ओके अंकित, मैं हट जाऊंगा। अब ऑप्शन दिख रहे हैं क्लियर? एक बार बोलेंगे सब लोग, अब ऑप्शन दिख रहे हैं? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। एक कोडिंग भाषा में क्लाइंट इसको लिखा जाता है, उस भाषा में रीजनिंग को कैसे लिखा जाएगा? जिस टाइप से ये इससे संदर्भ किया गया है उसी तरह से इससे कौन सा होगा, ये पूछना चाह रहा है। चलिए देखते हैं। ये कुछ मिसप्रिंट है क्या? कहाँ से? चलिए आप लोग बताएं इसको कैसे आएगा। एक कोड भाषा में क्लाइंट को और टेक्स्ट किया जाता है यार। हेलो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर पानी पीने चला गया था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 था, एक कोड भाषा में क्लाइंट कोड प्रोडक्ट लिखा जाता है, उसी भाषा में अर्निंग को कैसे लिखा जाएगा? चलिए आपके ऑप्शन आए? नहीं, किसी ने कुछ नहीं भेजा। चलिए मैं ही बताता हूँ। इसको आप पहले अपोजिट में लिखेंगे। सी का हो जाएगा एक्स, एल का हो जाएगा ओ, आई का हो जाएगा आर, एम का हो जाएगा एन और बी का हो जाएगा वाई। इसको उठा के आप सिक्वेंसली अल्फाबेटिकल सीरीज में रख दीजिए। अल्फाबेटिकल सीरीज में रखने पे आपका सबसे पहले आएगा एन, फिर ओ, फिर आर, फिर एक्स, फिर वाई। देखिए बस ये दिया हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से इसको जस्ट अपोजिट करेंगे। ई का हो जाएगा आपका, ई का हो जाएगा वी, ए का हो जाएगा जेड, आर का हो जाएगा आई, एम का हो जाएगा एन और आई का हो जाएगा फिर से आर और एन का हो जाएगा आपका एम, एच का हो जाएगा सॉरी जी का हो जाएगा एच। इस तरह से आपका ये सीक्वेंस बन जाएगा वी जेड आई एम आर एम एच। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप लोग। नहीं समझ पाए तो कमेंट करिए, मैं फिर से समझा दूंगा। आपके कमेंट सर पानी पास में रखिए। ओके बेटा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 ये है, क्वेश्चन नंबर 124 है।
एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। उस लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध? लड़के की माँ का सुरेश से क्या संबंध? चलिए बताएं आप लोग। कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, जैसे कोई सुरेश है यहाँ पे, वो सुरेश ने कहा उसकी माँ का, सुरेश की जो माँ होंगी, माँ, उसकी माँ का भाई, ये हो गया आपका सुरेश। कोई माँ होंगी, उनका भाई जो है मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। सुरेश की माँ के पिता का इकलौता, करा देना। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करा पा रहा हूं, लेकिन कुछ टाइपिंग मिस्टेक के कारण मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मौसी या मामी। सुरेश इकलौता है सर, सुरेश इकलौता है सर। ओके ओके, माँ अंकित। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 अक्षर का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ पे जो अक्षर आएगा उसको बताना है आपको। RMPNNOL, बताइए। क्वेश्चन नंबर 126, सॉरी 125 है। चलिए बताते हैं। ये आपका हो रहा है -2 -2 -2, ये हो रहा आपका प्लस, ये आपका सिक्वेंशली चल रहा है। तो MNO ये आपका आ जाएगा यहाँ पे P, राइट आंसर हो जाएगा आपका C। -2 चल रहा है। अंकित कुमार C, इनोसेंट गर्ल पत्ती P, सही आंसर है अंकित और पत्ती आप दोनों के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 126 नंबर, राजेश उत्तर की ओर जा रहा है। ये एक पॉइंट है, यहां से राजेश चलना प्रारंभ करता है। राजेश उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। राजेश उत्तर दिशा ओर जा रहा है, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। इस प्रकार वह चाय की दुकान पर पहुंच जाता है और वहां अपने दोस्तों के साथ चाय पीता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। वह वहां से फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है और अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। ये हो जाएगा आपका 11 किलोमीटर चलता है। तो बताइए राजेश अब किस दिशा की ओर जा रहा है? यहाँ से चलना स्टार्ट किया था तो ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये आपका हो जाएगा किस दिशा में जा रहा है? चलिए आप बताइए कमेंट करके। 126 का ग्राफ हमने बना दिया है, आप बताइए किस दिशा में जा रहा है राजेश? 126 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये ऊपर को हमेशा उत्तर दिशा ही माना जाता है, तो इधर जा रहा तो उत्तर ही होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। किसी सांकेतिक भाषा में केमिस्ट्री को केमिस्ट्री लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में इस चीज को कैसे लिखा जाएगा? चलिए देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 127। चलिए चलिए बताते हैं। सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सबकी नंबरिंग करने के बाद चलिए, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जैसे ये हमने कर दी पूरी नंबरिंग, सॉरी ये पूरी नंबरिंग हो गई। अब इसमें देखिए एस जो है 6 नंबर पे, ये 6 हो जाएगा आपका, मतलब इन्हीं अल्फाबेट से ये बनाया गया है। तो इन अल्फाबेट से वही बनाना, जैसे 6 पे है तुम्हारा 6 तो पहले पे हो गया। उसके बाद आई की देखते, आई हो गया आपका 5, एम हो गया आपका 4, ई हो गया आपका 3 और एच और सी हो गया 2 और 1 पे, वाई 9 हो जाएगा आपका और 8 आर हो जाएगा 8 पे और पी हो जाएगा 7 पे। या मोस्टली ये गया है कि इसको यहाँ से ब्रेक करके उल्टा कर दिया गया, बिल्कुल जस्ट ऐसे ही आपको करना है कि 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस सीक्वेंस में हमको अरेंज करना होगा, यानी कि 6 5 4 3 2 1 9 8 7। ठीक, अब 6 पे देखिए कौन सा अल्फाबेट है, जी आपका है, तो ये आपका जी हो जाएगा। 5 पे क्या है, एन। 4 पे क्या है, ए, आर आर ए। और फिर आपका 9 से 8 तक जाएगा, सॉरी 7 तक, तो 9 पे क्या हो जाएगा, जी एन आई। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, जी एन ए जी एन ए जी एन ए। ये ऑप्शन आपका कट गया, जी एन ए आर 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 साधा। फिर आपका ए जी एन आई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कितने लोगों का आंसर आया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जिस प्रकार ये आया, इसमें क्या आना होगा ये आपको बताना है। तो इसको सबसे पहले हम लोग करते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4। एक सेकेंड, मेरी राइटिंग थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे 10, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 120 बटे 10। इसको काटने पे आ जाएगा आपका 12। बस यही सीक्वेंस इसमें लगाना है। ये आपका हो जाएगा 320 बटे 10, आपका आंसर हो जाएगा डी। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 129। दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। वो शब्द आपको बताना है जो यहाँ पे आएगा। आशीष वर्मा 32 32, आकाश यादव डी, आकाश यादव डी,
कोई नहीं, सब कहाँ चले गए? वो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए हटना पड़ा यहाँ से। चलिए बताइए 129 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बी डी +1 हुआ है, ये भी +1 हुआ है, सॉरी ये +2 है, ये +1 है, और ये आपका हो जा रहा है -1। समझ पा रहे हैं? तो इसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा +1 क्या होगा बताएं आप लोग? ये आपका हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो हो जाएगा जे, फिर बढ़ जाएगा ये एस, और जे के बाद पहले से 1 करेंगे, जे में जब -1 करेंगे तो हो जाएगा आपका एच। तो आपका ये निकल के आएगा JSH। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आशीष वर्मा सी, बहुत सही आंसर है आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। उस असंगत वर्ण समूह का चयन। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इनमें से 3 किसी ना किसी तरीके से सेम है और चौथा जो है वो उन तीनों से भिन्न है, बस आपको वही ढूंढना है। देखिए बताएं। आशीष वर्मा का ऑप्शन सी, ये आप क्वेश्चन मेंशन कर दिया करिए आशीष वर्मा जी। चलिए मैं बताता हूँ, इनमें दोनों में, यहाँ पे देखिए पहले में ये आपका विपरीत है CX, और इसमें भी आपका जस्ट विपरीत का 20 का दिया हुआ है, इसमें भी आपका जस्ट विपरीत का दिया हुआ है, बट इसमें आपका विपरीत नहीं दिया हुआ, तो ये आपका असंगत होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका असंगत होगा। सी अंकित सिंह सी, आशीष वर्मा ओके सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 131 4 शब्द दिए हुए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करें। पेशो, रियाल, वाट, ओस्लो, ये किसी न किसी देश की मुद्रा का नाम है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा असंगत है, कौन सा गलत है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यह मुद्रा नहीं राजधानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ओस्लो, क्योंकि यह राजधानी है शायद नॉर्वे की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेलो दादा, हेलो राम राम ज्योति और आकाश यादव। सी नहीं होगा, डी, क्योंकि बाकी तीनों तो आपकी मुद्राएं हैं, ये तीनों मुद्राएं हैं, ये राजधानी है नॉर्वे की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंकित सिंह बात नहीं क्या होता है, अरे वो थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गई होगी। चलिए देखते हैं। उस विकल्प आकृति को चुने जो दी गई आकृति में सन्निहित है, आकृति को घुमाना नहीं है।
आर्यन पटेल, हर हर महादेव गुरुजी, हर हर महादेव। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बताइए आकृत किसमें निहित है? 132 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये आकृत इसमें तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ये आपका आयत फॉर्म में है, इसमें आयत का कोई रोल ही नहीं, तो ये तो आपका कट ही जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसमें भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें भी आयत की आकृत दी ही नहीं है। ये हो सकता है लगभग, लेकिन इसका कोई एंटीटोड ये नहीं बन रहा, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए ही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। एक विशिष्ट कोड भाषा में आमिर को महिरम लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में मैटर को किस प्रकार लिखा जाएगा? बताइए। ये भी यहाँ का लाइट नहीं आ रही तो एसी चल नहीं पा रही, इसलिए गर्मी बहुत है तो बार बार पानी पीने जाना पड़ रहा है। कल से मैं यहीं पे व्यवस्था करवा लूंगा। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन का बताइए। एक विशिष्ट कोड भाषा में एमर को इसमें तोड़ा गया। अब देखिए इसमें सीधे से ई से डिफाइन कर दिया गया। नहीं, इसको करना है आपको कोडिंग 1 2 3 4 5 6 जिस तरह से हम लोगों ने पहले की थी। चाहे इस टाइप से कर लो या इसको बीच से तोड़ के भी कर सकते हो आप लोग। देखिए HAM इसको 3 से तोड़ दिया गया तो ये MAH आ जाएगा। फिर E को बीच से उठा के M को पीछे करके लिख दिया गया। या तो आप ऐसे करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे इसको यहां से आपने ब्रेक कर दिया और इसको ये 3 जो है इसको जस्ट उल्टा कर दिया। EAM बचे आपके ये 3। अब इसका जो ये बीच वाला है ये आपका पहले आ जाएगा E, और जो ये वाला हिस्सा है ये लास्ट में चला जाएगा आपका T, और ये उठ के बीच में आ जाएगा। तो आपका फाइनली आंसर ये हो जाएगा TAMERT। TAMERT ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आवाज आ रही क्लियर हमारी? अंकित का आया है 133 का बी, आर्यन का बी, अंकित का बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीपक गुप्ता, अखिलेश लगता है ऑफलाइन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। ये है कथन निष्कर्ष। 134 नंबर कह रहा है इसमें सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। जैसे मान लेते ये बिल्ली हो गई, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। और दूसरा है सभी कुत्ते हाथी हैं। सभी कुत्ते वो भी है हाथी। हाथी को एलिफेंट ई से डिनोट कर रहा हूं। कोई भी हाथी गाय नहीं, मतलब कोई भी हाथी गाय नहीं, वो जस्ट अलग हो जाएगा आपका। कोई भी हाथी गाय नहीं, ये आपका सी काऊ हो जाएगा। तो अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। सभी बिल्लियां हाथी, सभी बिल्लियां हाथी। हाँ
सभी हाथी बिल्लियां हैं? नहीं, सभी हाथी बिल्लियां नहीं, क्योंकि हाथी ये रहा और बिल्ली ये रही, क्योंकि हाथियों में से कुछ हिस्सा बिल्लियों का है और जबकि बिल्लियों का पूरा हिस्सा हाथी में, तो इसलिए दूसरा कथन नहीं निष्कर्ष निकलेगा, पहला निकलेगा। निष्कर्ष केवल वन अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए, केवल वन अनुसरण करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 135, विकल्पों में 4 संख्याएं दिए गए हैं जिनमें 3 किसी तरह एक समान है और एक असंगत है। उस संख्या त्रय का चयन करें जो अन्यों से असंगत है। ये 4 ऑप्शन दिए गए जिसमें से 3 संगत है और एक असंगत है। ऑप्शन दिख रहे हैं? चलिए बताइए। ये तो आपका ऐसे ही ये आपको पहला देखिए, ये गुणे 6 स्क्वायर किया हुआ है और इसका अगर गुणा 6 से करेंगे तो 216 हो जाएगा। इसी तरह से 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा और इसका गुणा फिर से 5 से करेंगे तो 25 बचे 125 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या कहते? ऐसे इसका 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इसका 8 से करेंगे तो ये 64 तो आएगा, लेकिन 8 से करने पे 441 नहीं आएगा। पाँच सौ 13 लगभग आएगा, जो यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए उम्मीद करते हैं समझ 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 136 नंबर, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे है। जो यहाँ पे आया है इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 136 आपको बताना है। चलिए बताएं। देखिए हम लोग इनका गैप ले लेते हैं। 29 में गया, ये आपका गैप हो जाएगा 18 का, और 65 में 29 गए तो ये हो जाएगा 36 का। इसी तरह से ये गैपिंग लेना है हमको। 137 में 65 गए तो हो जाएगा 36 दूना 72 दूना 40, और 181 में 137 का गैप लेंगे तो हो जाएगा 144। मोस्टली किया ये गया है कि ये 18 को जस्ट दूना किया गया है, और इधर 36 को फिर दूना किया गया, फिर 72 को दूना किया गया, फिर 144 को दूना किया गया। तो जो संख्या आएगी वो यहाँ पे फिल होगी। अच्छा, 288 आनी चाहिए यहाँ पे, इससे 288 अधिक आनी चाहिए। अब ऐड कर दीजिए आप इसी में 281 में 569 ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। अंकित बी आर एन बी ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज में मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मेज के केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। श्वेता, कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति, इसे ये मान लेते हैं। श्वेता कार्तिक के बाईं ओर, अब किसी को कार्तिक को मान लो यहाँ बैठा दिया गया, तो श्वेता कार्तिक के बाईं ओर बगल में बैठी। कार्तिक यहाँ है तो उसका केंद्र की तरफ मुंह होगा तो उसका बगल में जस्ट बायां यही होगा, तो ये हो जाएगी तुम्हारी श्वेता। श्वेता को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ और कार्तिक को कैसे। फिर बोल रहा है माही जेनी के दाईं ओर दूसरे पर, क्योंकि अभी माही और जेनी का कुछ क्लियर नहीं, तो इस लाइन को अभी हम छोड़ देते हैं। जेनी सुवर्णा और कार्तिक के बीच में बैठी,
जेनी, सुवर्णा और कार्तिक। जब कार्तिक यहाँ है उसके बीच में जेनी बैठी तो जेनी यहाँ पे होगी, क्योंकि और सुवर्णा यहाँ पे होगी क्योंकि यहाँ पे बीच में कुछ है नहीं। सुवर्णा SU से बोल डिनोट कर रहा हूं। अब ये देख लेते, जेनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? माही बैठी। तो जेनी के दूसरे स्थान पे 1 2 दूसरे स्थान पे माही बैठी। अब पूछ क्या रहा है? सुवर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा? सुवर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, सुवर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? सबसे पहले कौन था? श्वेता। तो अब राइट आंसर हो जाएगा श्वेता। श्वेता ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डी अंकित डी माही, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, प्रैक्टिस करिए समझ में आ जाएगा। आकाश यादव जी, और रेगुलर क्लास में बने रहें। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ रही हो। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए इसमें ये सर्किल को एंटी क्लॉकवाइज मोड़ा गया है और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज मोड़ा गया है। तो यहीं से ये एंटी क्लॉकवाइज ये जाएगा फिर ये आएगा, यानी कि चौथे में तुम्हारा लगभग एक ये सेटिस्फाई होगा। तो आपका ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये तो दो बिल्कुल नहीं हो सकते। चलिए दूसरा देखते हैं। इसको जस्ट यहाँ करके अपोजिट डायरेक्शन में किया गया है और इसको एक स्टेप आगे बढ़ाया गया है, फिर इसको एक स्टेप ऊपर, यानी कि ये भी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो यहाँ से क्लॉकवाइज में घूमने के बाद ये यहाँ पे आना चाहिए। तो दूसरी कौन सी? ये हो जाएगा। फिर ये भी आपका ऑप्शन कट जा रहा है क्योंकि ये नीचे आ रहा है, इसको यहाँ होना चाहिए था, इसलिए राइट आंसर आपका ए होगा। समझ पाए आप कैसे हुआ ये 138 का ए? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। सॉरी, ये क्वेश्चन ज्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर 139, यदि रेट का अर्थ है प्लस और एट द रेट का अर्थ है माइनस, इसको क्या बोलते हैं यार? इसका अर्थ है 139 माइनस एक का अर्थ है 139 और का 139। ये टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे कुछ, क्योंकि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। ये रेट का अर्थ अगर प्लस हो गया, एट द रेट का माइनस हो गया, तो इसका 139 अर्थ एक्स, ये क्या लिखा है? एक सेकंड में चेक कर ले रहा हूँ। चलिए, हाँ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ये जो हैशटैग का है आपका, ये गलत प्रिंट हो गया यहाँ पे। ये हैश का मतलब बुरा है और डॉलर का मतलब भाग है। चलिए सेटिस्फाई करते हैं। ये आपका है 76 रुपए का अर्थ है प्लस, ये हो जाएगा प्लस 23। एट द रेट का अर्थ है गुणा, ये हो जाएगा आपका 21। डॉलर का अर्थ है भाग, डॉलर का अर्थ है भाग, ये हो जाएगा आपका 3। अब इसको कर लेते हैं, 7 आ जाएगा। इसको इससे गुणा कर 16, ये हो जाएगा 161 प्लस 46 बस 702 207 सॉरी मिस प्रिंट की वजह से दिक्कत हो गई। मैं एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूँ। ये हो गया आपका 64 रेट का अर्थ है आपका प्लस 23, इसका अर्थ है गुणा 21। फिर डॉलर का मतलब है आपका भाग 3। ओ सॉरी, मैं ये एट द रेट 17 भूल ही गया था लिखना। चलिए करेक्शन ये दे रहे हैं। ये एट द रेट का अर्थ है -17, समझ गए?
ये अब कट जाएगा, ये 7 से जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये 161 प्लस 46 माइनस 17, समझ रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 207 माइनस 17 बराबर आ जाएगा आपका। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या आ जाएगा आपका 190, 190 आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 140 अरविंद कुणाल निधि पवन शाहिद मैं सुनीता नाम के 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। निधि शाहिद के दाएं दूसरे 8 लोग बैठे हुए हैं। पढ़ते पढ़ते हम लिखते रहेंगे, इसको समझाते रहेंगे। 8 लोग, ऑप्शन नहीं दिख रहे होंगे, इधर से मैं बताता हूँ। ये 8 लोग वृत्ताकार में बोल रहा है, निधि साहेब के दाएं दूसरे स्थान पे। मान लीजिए निधि को हम निधि अगर यहाँ बैठी है तो साहिब के दाएं दूसरे, साहिब यहाँ होगा, साहिब के दूसरे स्थान पर बैठी, साहिब के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी, क्योंकि केंद्र की ओर मुख करके बैठे ना, साहब यहाँ बैठा होगा। और फिर क्या कहता है, कुणाल पवन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। कुणाल जो है पवन के दाएं दूसरे, ये अभी छोड़ देंगे क्योंकि तन्मय पवन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सुनीता तन्मय के बाएं और अरविंद के दाएं बगल में बैठी। तान्या अरविंद के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी। फिर से समझा दे रहे, ये 8 लोग बैठे हुए हैं केंद्र की ओर मुंह करके, समझिएगा, केंद्र की ओर मुंह करके 8 लोग बैठे हुए हैं। साहेब से के दाएं दूसरे पे, ये यहाँ पे आप साहेब के दाएं दूसरे कौन बैठी है, निधि, निधि बैठी है। फिर कह रहा है कि कुणाल पवन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तन्मय पवन के बाएं तीसरे। ये कुणाल पवन के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा। अगर हम लोग पवन को यहाँ पे बिठा दें तो कुणाल यहाँ पे आ जाएगा, और तन्मय पवन के बाएं तीसरे स्थान पे बैठा, तो 1 2 तीसरे यहाँ पे आ जाएगा। 3 3 6 2 8 क्वेश्चन में
रुक जाएगा। साहिल और नदी के बीच में ये बन गया आपका वन। ये यहाँ पे बैठाया गया था कुणाल को। ये कुणाल बैठा था, कुणाल के पवन के दाएं दूसरे स्थान पे कुणाल था। पवन को यहाँ बिठाया, तब ये दाहिने साइड में दूसरे पे कुणाल हो गया, और तन्मय पवन के बाएं को तीसरे, 1 2 3 ये हो गया आपका तन्मय। वहां पे रखने पे ये बाएं पे नहीं आ रहा था, इसलिए ये फिगर को घुमाना पड़ा। अब कह रहा है कि तन्मय पवन के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, सुनीता तन्मय के बाएं, तन्मय के बाएं और अरविंद के दाएं बैठी। तो अगर सुनीता तन्मय के बाएं बैठी तो सुनीता यहां होंगी, सुनीता। और अरविंद के बगल में, अरविंद के अगल में बैठी हैं तो अरविंद हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ पे। अब बचा कौन इनमें से? तान्या, एक शेष बचा, वो हो जाएंगी आपकी तान्या। अब पूछ रहा है तान्या अरविंद के बाद निधि और साहिल के बीच में कौन बैठा है? निधि और साहिल के बीच में कौन बैठा है? साहिल और निधि के बीच में कौन बैठा है? अवन। ऑप्शन नंबर ए, इन दोनों के बीच में पवन बैठा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। मतलब ये अल्फाबेटिकल सीरीज में आपको दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 141 को 41253। सबसे पहले इसको ऐसे सब में है तो कॉमन ले लिया जाएगा, फिर ई भी सब में है तो कॉमन लिया जाएगा, फिर ए 3 में कॉमन है, इसको भी कट करके एस एन एल आई, तीनों में एल एल पी एस। सबसे पहले ये लिया जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 4 नंबर। सबसे पहले 4, तो इससे आपका एक ऑप्शन तो ये कट ही जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको ये आपको हटा देना है, फिर चेक करना है ए 2 में से एस टी टी टी, फिर आपको लेना है एस में से टी एस टी, ये आ जाएगा पहला। फिर उसके बाद जब ये हट जाएगा तो इन तीनों में से देखना है आपको, तो ये आ जाएगा आपका 2 नंबर, ये भी हट जाएगा। फिर 2 में से आपको देखना है तो आ जाएगा ये आपका 5 नंबर, और जो बचा 3, ये 41253, ये हो जाएगा 41253, 41253। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लॉक करो सर, लॉक कर दिया अंकित। चलिए टाइम भी ज्यादा हो रहा। क्वेश्चन नंबर 142, मनीष की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए इसको हम फिर देखते हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी। अक्षरों के, क्वेश्चन नंबर 143, अक्षरों के उस समायोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ये तो आप लोग जानते होंगे, या तो हर एक ऑप्शन उठा के आप चेक कर सकते हैं। इसमें पहला ऑप्शन लेते हैं एक्स क्यू ए,
क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूंगा। चलिए देखते हैं 144 नंबर क्वेश्चन। किसी निश्चित कोड भाषा में जिसको 60 इतने से कोडबद्ध किया जाता है और पैकेज को इतने से कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में बॉलिंग को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा, बताइए। इनकी प्लेस वैल्यू लिखिए सबसे पहले। STUDIES, इसकी हो जाएगी 19, इसकी हो जाएगी 20, 21, इसकी हो जाएगी 4, इसकी हो जाएगी 9, इसकी हो जाएगी 5 और इसकी हो जाएगी फिर 19। इसमें किया क्या गया है, इसमें पहले जो 3 हैं इनको ऐड किया गया है और लास्ट के जो 3 हैं इनको ऐड किया गया है और सेम सेम लिख दिया गया है। इनको तीनों को ऐड कर दिया गया, इसको एच पार के इनको ऐड करके लिख दिया गया। अब इनको ऐड करने के बाद 19, 20, 39, ये हो जाएगा आपका 60। ये 4 एच उतर गया है और इसको ये हो जाएगा 33। ठीक, 60, 4, 33, ये बिल्कुल सेम यही किया गया है। तो अब बस इसी को आपको ये करना रहेगा। चलिए बताते हैं। BLOWING, बी का हो जाएगा आपका 2, एल का हो जाएगा आपका 12, ओ का हो जाएगा आपका 15, 30, डब्ल्यू का हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका 9 और एम एन का हो जाएगा 14 और जी का हो जाएगा 7। बस इसको आपको 3 को ऐड करना है और 23 को एच पार देना है। ये हो जाएगा आपका 29, 23 और 30, 29, 23, 30, 29, 23, 30, ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा में कपिल को ये लिखा गया है को रूप में लिखा जाता है और सूरज को VDTOL के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पूजा को किस रूप में लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145। आप बताइए क्या होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस सिर्फ +30 +3 +3 +3 किया गया है। आई थिंक P3, हाँ ये +3 किया गया है, AB +3 किया गया है, I +3 किया गया है और L को भी +3 किया गया है। और ये यहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, दरअसल ये एक एक्स्ट्रा वर्ड लिख गया है यहाँ पे, वो एक्स्ट्रा लिख गया था। बस इसमें आपको 333 ऐड करना है। इस टाइप से आपको पूजा POOJA में बस +3 करना है, +3 +33 करना है। तो P में जोड़ेंगे 3 तो हो जाएगा S, O में जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है क्या। ये हो जाएगा आपका R और J में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा M +3 और A में +3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका D।
आंसर हो जाएगा SRRMD। इसमें है ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन डी SRRMD, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और बॉम्ब लीचिंग का प्रयास करती है, तो आपकी तुरंत कार्रवाई क्या होगी? यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हो तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए, दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए। ऑप्शन सी, निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। ऐसे ही पढ़ने में ही समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए आपको ऑप्शन ए आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए। ऑप्शन बी, छुट्टियां लेकर इस स्थिति में से बचना चाहिए। ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। ऑप्शन डी है, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए। 147 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा मेरे, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 148। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन कर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नजरअंदाज कर देना चाहिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और संवैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। बस ऑप्शन सी ही राइट हो जाएगा। कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149 149। सामुदायिक पुलिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए, समुदाय द्वारा रिपोर्ट की गई आपात स्थितियों पर त्वरित और कुशलता से प्रतिक्रिया करना चाहिए। समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना चाहिए। ऑप्शन सी, निगरानी के लिए ड्रोन और कैमरे जैसी उत्पन्न तकनीक का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी, अपराध को रोकने के लिए पुलिस की सदस्यता और गश्त को बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 का आप राइट आंसर दे सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल अच्छा बिठाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 150। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। कॉलेज परिसर में छात्र राजनीतिक समूहों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। प्रभावी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए। मध्यस्थता प्रयास में छात्र छात्राओं को शामिल करना चाहिए। नहीं। सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वाले लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं। परिसर में जमाव पर प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत धारा 144 लागू कर देना। नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक हो तो बल का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 150। तो आप लोग कमेंट में एक बार जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी यह क्लास। आज फर्स्ट डे था मेरा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। और एक बार लाइक कमेंट जरूर करिएगा। राम राम, नमस्ते, जय हिंद। कैरियर टीवी में आपका स्वागत है। बाय बाय।